हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे शैक्षिक परीक्षण, जिसमें आपके 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने भौतिक के क्वेश्चंस जितने भी थे मैं 15 साल में जो पूछे के करा चुका हूं। अब बारी आती है रसायन विज्ञान की, जिसमें से आज हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है खनिज एवं धातु। और इस पर भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए 15 सालों में उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, किस धातु में तन्यता का गुण नहीं होता? तन्यता का मतलब जिसमें तार नहीं खींचे जा सकते। ऑप्शन है जिंक, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। सही ऑप्शन होगा जिंक। जिंक से आप तार नहीं खींच सकते। लोहा, एल्युमिनियम और चांदी से आप महीन तार खींच सकते हो। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस का अयस्क है? सोडियम, एल्युमिनियम, लोहा और कॉपर। या लोहा कॉपर लिख गया है, तो यहां से सही ऑप्शन क्या है? जो बॉक्साइड है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, तो यहां से ऑप्शन बी सही होगा। यह आपका 2018 और 15 में प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद आता है बॉक्साइड है, यानी बॉक्साइड का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है? Ag2SAl2O3 Fe2O3 ZnCO3। चूंकि आप पहले ही पढ़ चुके थे, ये एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम Al2O3, वैसे 2H2O भी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन सिंपल में यही फार्मूला आपको लिखा जाएगा। 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न में मिश्र धातु नहीं है, यानी जिसमें किसी भी धातु की मिलावट नहीं होती। पीतल, कांसा, जर्मन या फिर क्रोमियम होना चाहिए। क्रोमियम है, क्रोमियम लिख गया, तो आप यहाँ पर क्रोमियम पढ़िएगा, तो ऑप्शन जो है सी, यानी 4 का सी क्रोमियम होगा, जो एक किसी भी प्रकार की मिश्र धातु नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सा अधातु यानी धातु नहीं है? सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम और कार्बन, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही होगा। ये तो थे जो 15 सालों में प्रश्न आए। इसके अलावा अन्य जो प्रश्न आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आइए उन्हें भी देख लेता हूं। ये देखिए, अभ्यास के लिए प्रश्न है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं सोना, प्लेटिनम, लोहा, एल्युमिनियम, सल्फाइड तथा कार्बोनेट। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सोना और प्लेटिनम, ये दोनों ही मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से खनिज समुद्र में पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट या सभी? ये सभी समुद्र में पाए जाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा। अभ्रक, कोयला, एल्युमिनियम या फिर स्फटिक। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा सी, यानी एल्युमिनियम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला है, सोना धातु भारत के किस स्थान पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर उड़ीसा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम धातु के अयस्क का नाम क्या है? तो मैग्नीशियम का होता है मैग्नेसाइट। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, जिससे आपका टाइम बच जाए। जिंक धातु के अयस्क का नाम क्या है? तो जिंक होता है, उसका धातु का है कैलेमाइन, ZnCO3, यानी ऑप्शन यहाँ से ए वाला आपका सही होगा। बाकी आप किस किस के अयस्क हैं, इन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, इससे एक प्रश्न आपका पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जिंक धातु के अयस्क का नाम क्या है? अभी अभी मैंने बताया था कैलेमाइन। अगला है, जिप्सम किस धातु का अयस्क है? यानी जिप्सम जो है ये किस धातु का? तो ये कैल्शियम का होता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जहां पर आपको कैल्शियम दिखेगा वहीं से आप ऑप्शन को चुन लीजिएगा, CaSO4 2H2O, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी देखिए, बॉक्साइट का आपने अयस्क देखा, अब इसका रासायनिक सूत्र क्या, जो मैंने आपको बता रहे थे, Al2O3 2H2O। मैंने इसके पहले भी आपको ये ऑप्शन बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पाए जाते। देखिए, सोना तो आपको द्रव अवस्था में मिलेगा ही नहीं, सामान्य अवस्था में। चांदी भी नहीं मिलती है, ठोस ही रहती है। लेकिन जो एक पारा है, ऐसी धातु जो
हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग आप लोग थर्मामीटर में करते हैं, जिससे आप बुखार मापते हैं। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अधिकांश धातुएं मुलायम है लेकिन अपवाद स्वरूप कौन सी धातु कठोर है? यानी सभी धातुएं आपकी कैसी हैं? मुलायम होती, लेकिन एक धातु आपने ये भी पढ़ा होगा दुनिया की सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो वो है हीरा। देखिए सोना आप सामान्य अवस्था में जो भी वस्तुएं मोड़ सकते हो, चांदी भी और हीरा भी, सॉरी पारा भी, लेकिन हीरा जो है बहुत कठोर धातु होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। ये आपके सामान्य जीके के भी प्रश्न ऐसे होते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी इसका नाम दूसरा क्या हो सकता है? गंधक का अम्ल, सोरे का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जो HNO3 होता है उसको हम लोग सोरे का अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। ये H2SO4 है आपका, कौन? सी वाला। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़ेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो गंधक का अम्ल जाना जाता है, जिसको आप लोग तेजाब भी कहते हो। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चांदी के ऊपर लगने वाले काले रंग की परत को क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड, कॉपर कार्बोनेट, आयरन या गैल्वेनीकरण? तो ये होता है सिल्वर सल्फाइड, यानी ऑप्शन यहां से आपका ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो जो पीतल धातु होती है वो तांबा और जस्ता या तांबा टीन, सीसा टीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 15वें का ए, तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर के बनती है आपकी मिश्र धातु, जिसका नाम है पीतल। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला और अंतिम प्रश्न है, मिश्र धातु सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बनी है? तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टीन, सीसा एवं टीन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा तांबा और टीन मिलकर के सोल्डर धातु का निर्माण होता। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। कुल मिला के आज के ये 15 प्रश्न ये थे, 5 उधर थे आपके, तो कुल मिला के 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्न आपको ये कैसे लगे? हमारे 20 से 21 प्रश्न। अगर ये पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं नई वीडियो।